हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी कृष्ण प्रेमी भक्तजन श्रद्धालुजन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारा वीडियो लाइक किया, शेयर किया, आप सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। जैसे हमने आप सभी से 5 विषयों पे अलग अलग चर्चा करते आ रहा हूँ, भगवत गीता के 5 विषय 5 सब्जेक्ट पे अलग अलग तरीके से मैंने अभी तक 4 सब्जेक्ट 4 विषय पे आपसे चर्चा किया। तो आज का जो 5वां विषय है वो है प्रकृति। भगवान भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों में प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति क्या है, प्रकृति कौन है, प्रकृति से भगवान का क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। तो भगवान और प्रकृति का जो संबंध है वो ये है कि भगवान की एक प्रकृति शक्ति है। उस शक्ति को कोई माया बोलता है, कोई दुर्गा जी बोलता है, कोई काली बोलता है, अलग अलग रूपों में हम सब उनको पूछते हैं। तो भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों में भगवान प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। तो अगर हमें प्रकृति क्या है, प्रकृति कौन है, अगर प्रकृति के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमें भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। तो भगवत गीता आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको प्रकृति के बारे में पता चलेगा। तो आप और हमें यह ज्ञान होगा कि प्रकृति क्या है, प्रकृति से हमें क्या सहयोग मिल सकता है भगवान कृष्ण की भक्ति करने के बारे में। तो भगवान की 3 शक्तियाँ हैं जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, एक तटस्था, बहिरंगा और अंतरंगा। तो ये तटस्था क्या है, बहिरंगा क्या है, अंतरंगा क्या है, अभी 5 मिनट में हम आप तक इसका विशेषज्ञ नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरा एकदम हम विस्तार पूर्वक नहीं बता सकते हैं। इसके लिए आपको भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, भगवान कृष्ण की शरणागति लेनी पड़ेगी। तो जब आप भगवान कृष्ण की शरणागति लोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा प्रकृति क्या है। इस प्रकृति को कुछ लोग माया भी कहते हैं। माया क्या है, बोलते भाई माया मोह में पड़ गए हम। तो माया मोह में पड़ने के बाद भगवान कृष्ण को हम भूल जाते हैं। लेकिन ये माया मोह भी भगवान की ही एक शक्ति है, जिससे हम अगर शरणागत उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा करके हम भगवान का भजन करने के लिए और शक्ति एकत्रित कर सकते हैं। जैसे अभी पीछे हमने आपने देखा 9 दिन 9 दुर्गा चला, दुर्गा मैया की बहुत सेवा हुई, लोग अलग अलग तरीके से उनको पूजे, अलग अलग उनके सब अपने सेवक हैं। तो वो माई के से हमें चरणों में हम उन्हें माता कहते हैं। तो प्रकृति जो भगवान की एक शक्ति है वही दुर्गा माई है, उन्हें हम माँ मान रहे हैं। तो माँ मान रहे हैं तो माँ को हम प्रणाम करके माँ से हम ये शक्ति ले सकते हैं, माँ से ये कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं कि मैया हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं और कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति अपने जीवन में अच्छी तरह कर सकूं। इस प्रकार से प्रकृति क्या है, प्रकृति और भगवान कृष्ण का क्या संबंध है, मैंने आपको 5 मिनट के अंदर एक छोटी सी उदाहरण के तौर पर हमने समझाने की कोशिश किया है। तो शायद है कि आपको ये नहीं समझ में आए कि प्रकृति और भगवान क्या है। इसके लिए हमें हमारे जीवन में भगवत गीता उतारना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रकृति और भगवान क्या है और प्रकृति और भगवान का संबंध क्या है। तो इस हिसाब से आज हमारा 5 विषय पूर्ण हुआ, 5 सब्जेक्ट पूर्ण हुआ। अब आगे हम कुछ छोटी छोटी कथाओं को लेकर आपके सामने अवश्य मिलेंगे, आपसे मिलेंगे। और उसके लिए आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।